महाकुंभ धर्म और आस्था का महापर्व है, लेकिन इसके साथ ही महाकुंभ मेला व्यापार का बड़ा अवसर बनकर ही उभरा है। महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में खाने पीने के सामान से लेकर पूजा पाठ की सामग्री बेचने वाले तक अच्छी कमाई कर रहे हैं। हाल यह है कि दातून बेचने वाला भी हर दिन 7,000 रुपया कमा रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई स्टाफ नहीं, फिर भी महाकुंभ में हर दिन हो रही हजारों की कमाई। सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। ये बात किसी भी बड़े बिजनेसमैन को भी चौंका देगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। यकीन ना आए तो इस युवक से मिलिए जो महाकुंभ में दातून बेचकर अच्छी कमाई कर रहा है। इसकी कहानी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। नीम का दातून भैया, इंडियन टूथब्रश, मीठा दातून है, पाना ले लो, मन साफ कर लो, इसके बाद स्नान करो। नीम का दातून दादा 5 का 1 दादा। प्रयागराज में लगे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की आध्यात्मिकता ही महत्व तो नहीं है, यहाँ पर तमाम लोग रोजगार भी पा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना इन्वेस्टमेंट के भी रोजगार पा रहे हैं और अब उनका जीवन और अच्छा चल रहा है और तमाम लोगों के साथ साथ वो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही भाई साहब हैं जो दातून बेच रहे हैं और ये वायरल हो रहे हैं और इनके दातून बेचने का अंदाज और इनकी कहानी सुनकर हर कोई रुक जाता है और दातून जरूर खरीदता है। आप बहुत वायरल चल रहे हो, लोग आपसे बहुत दातून खरीद रहे हैं। हाँ भैया खरीद रहे हैं, इसके पहले नहीं मतलब वायरल हुए थे, इसके पहले नहीं जानते थे, लेकिन पैसा तो चाप के एकदम कमा रहे हैं भैया जी। 35 से 40 हजार रुपये हम 5 से 6 दिन में कमा चुके हैं भैया। और पूरी रात बेचते हैं दातून, 7 बजे से बेचते हैं सुबह 7 बजे तक, लगभग 9 से 10 हजार रुपये, कभी 7,000 रुपये हो जाता है। इस शख्स का नाम है आकाश कुमार यादव, जो प्रयागराज जिले का ही रहने वाला है और अपने गांव से नीम के दातून लाकर महाकुंभ में बेच रहा है और हर रोज करीब 7-8 हजार रुपए कमा रहा है। इसे दातून बेचने का आइडिया अपनी गर्लफ्रेंड से मिला। ये आइडिया साहब हमारी गर्लफ्रेंड ने दिया था कि घर पे बेरोजगार बैठे हो, जाओ वहाँ कुछ पैसा कमाओ, कुछ अपना आगे पढ़ाई लिखाई का भी पैसा हो जाएगा। और हमने साहब उनका बात माना और सफल हो गए। आकाश कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दातून बेचकर वो अच्छी कमाई कर रहा है और इसमें उसे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ा। दातून कहाँ से लाए थे भैया? हम घर से लाते हैं, नीम का पेड़ है। घर हमारा मड़ियाऊ है, हाँ तुलसीपुर से। कितना खर्च इन्वेस्ट किए थे भैया? 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं किए थे। जो गांव के बच्चे होते हैं 10-20 रुपए दे देते हैं, वो अपना तोड़ के हमें देते हैं, माल रेडी रहता है, हम ले आकर बेचते हैं भैया। दातून ले लो भैया। आकाश ने कहा कि दातून के कारोबार से हुई आमदनी से वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और धंधे पर भी ध्यान देगा। रोजगार मिल गया तुम्हें? हाँ भैया बिल्कुल भैया, इतना कमा लिए कि हम अपना पढ़ाई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम बीएससी कर रहे हैं, इसमें हम अपना बीएससी भी कंप्लीट कर लेंगे और आगे की भी पढ़ाई करेंगे भैया। आगे का रोजगार यही करोगे कि आगे कुछ? नहीं भैया, आगे इससे भी बड़ा बिजनेस करेंगे ना। जो पैसा मिलेगा उसे इन्वेस्ट करेंगे आगे बिजनेस में। केवल प्रयाग के कुंभ में बेचोगे कि अन्य जो कुंभ मेला लगेंगे या मेले लगेंगे वहाँ बेचोगे? जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ बेचेंगे। अब तो रास्ता हमारी गर्लफ्रेंड ने दिखा दिया है। महाकुंभ सिर्फ आस्था ही नहीं, व्यापार का भी अच्छा अवसर साबित हो रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ आकर अलग अलग तरह का बिजनेस कर रहे हैं। इसमें एक महाकुंभ के अंदर बहुत सारे कुंभ हैं। माला बेचने वालों का, फूल बेचने वालों का, गंगाजल के लिए डब्बा बेचने वालों का, फल बेचने वालों का, श्रृंगार का सामान बेचने वालों का, उसके साथ जो याचक हैं, जिन्हें सामान्य शब्दों में भीख मांगने वाले हम कह सकते हैं, उनका भी एक कुंभ है। और पता नहीं देश के पूरे कोने कोने से वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं। चाय बेचने वाले, मुरमुरे बेचने वाले, फल बेचने वाले, पूरे देश के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर पर राजस्थान वाले यहाँ चाय बहुत ज़्यादा बेचने आए हैं। उस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे खोमचे वाले हैं जो मूंगफली और मुरमुरे बेच रहे हैं।
तो एक कुंभ के अंदर अनेक कुंभ दिखाई देते हैं। महाकुंभ में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग आकर तरह तरह की चीजें बेच रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के खरगोन से माला बेचने वाले भी आए हैं। कुंभ में माला बेचने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग भी पहुंचे हैं। ये 2-3 नौजवान यहाँ हैं, 4 हैं। ये देखिए कि इसके हाथ में एक इधर है और इधर भी। आप भी माला बेचती हैं? तो ये सब लोग हैं। ये बताओ कहाँ से आए हो? एमपी से। कौन सा जिला? खरगोन जिला। खरगोन से। तो खरगोन से यहाँ कुंभ आ गए? हाँ थे, 12 साल बाद आए थे और अभी भी आए। तरह तरह का माला आपने रखा है, बिक रहा है? बिक रहा है, बिक रहा है। भोजन भी अच्छा मिल रहा है। अच्छा। योगी ने अच्छी व्यवस्था की है। अच्छा, बढ़िया है। तो ये बताओ कि कमाई ठीक हो रही है? अच्छा हो रही है, बढ़िया हो रही है, बढ़िया। सब बराबर अच्छा हो रहा है, सबको मिल रहा है। इतने दिन से कुंभ लगा है, कितना कमाए? मैं ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से 10-12 हज़ार रुपये, 10-12 हज़ार रुपये माला से। खाने पीने की चीजों से लेकर पूजा पाठ तक महाकुंभ में हर तरह का सामान मिल रहा है और लोगों का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। ये यज्ञोपवीत चूंकि पूजा पाठ में लगता है, चंदन है, माला है, रुद्राक्ष है, भोले भंडारी का यंत्र, डमरू है, सूर्य भगवान हैं, पूजा पाठ में लगने वाले दीपक हैं, ग्लास हैं, शंख हैं, चंदन तिलक सिंदूर है, उधर चश्मा, जूता, चप्पल, यानी एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी चाहिए होगा या जरूरत पड़ती है वो सब कुछ कुंभ में मिल जाता है। तो एक कुंभ के अंदर ये कई कुंभ दिखाई देते हैं कि व्यापारियों का कुंभ यहाँ अलग है, भीख मांगने वालों का कुंभ अलग है, साधु संतों के लिए कुंभ अलग, भक्तों का कुंभ अलग, घूम घूम कर खाने पीने का सामान बेचने वालों का कुंभ अलग। राम राम। क्या नाम है? गुड्डू। गुड्डू जी कहाँ से हैं? प्रयागराज हैं कि बाहर से हैं? बाहर से, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। तो ये रेहड़ी सीतापुर से लेकर आए? जी। किस पर लाद कर लाए थे? पिकअप पे। अच्छा, इसका मतलब कई सारे लोग एक साथ आए होंगे फिर? जी। कितने लोग आए सीतापुर से आप? 6 लोग। अच्छा, चना बेचने? जी। जिस सोच के आए थे वैसा काम हो रहा है? यहाँ काम हो रहा है। अच्छा, तो देखिए कि चना बेचने के लिए इतनी दूर से आ गए। इसी तरह कुंभ में तो खैर बहुत दूर से नहीं है, यहाँ मध्य प्रदेश से चाय बेचने वाले, राजस्थान से चाय बेचने वाले, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से। महाकुंभ में पानी की बोतल बेचकर भी लोग अपना गुजारा चला रहे हैं। अब देखो भाई, ये घूम घूम के पानी की बोतल बेच रहे। कहाँ से आए? बिहार से। ए भाई, बिहार यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, यार तुम पानी बेचने आ गए? जी हाँ। कौन सा जिला? भागलपुर जिला। भागलपुर तो और भी दूर। मैंने एक दिन में 1000-1200-1500 कमाते हो कि नहीं? नहीं, उतना नहीं। 500, 600, 400 जैसा मतलब सेल हुआ, सेल के ऊपर। सेल के ऊपर। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ संगम का पवित्र जल जरूर ले जाते हैं, जिसका उपयोग वो अपने घरों पर पूजा पाठ के लिए करते हैं। इसलिए महाकुंभ में गंगा जल ले जाने के लिए प्लास्टिक के कैन भी खूब बिक रहे हैं। मनीषा कहाँ से आए? पटना, बिहार शरीफ। आप अकेले आई हैं, आप साथ में और लोग भी हैं? मेरी फैमिली आई है। पटना से यहाँ डब्बा बेचने के लिए? जी। कितना पैसा कमाए अभी तक? अभी तक तो लगभग 5-6 हज़ार तो इनकम हुआ ही होगा, उससे ज़्यादा ही हुआ होगा। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, इसलिए यहाँ खाने पीने का सामान बेचने वालों की भी चांदी है। कहाँ से आए? सीतापुर जिले से। यहाँ सीतापुर वाले बहुत हैं। और कुंभ के बारे में आपको बताऊं कि ये नए जमाने में ये स्वीट कॉर्न का चलन बहुत चला है और सबसे ज्यादा रेहड़ी अगर इस कुंभ में मैं किसी की देख रहा हूं तो स्वीट कॉर्न की है और ये लगभग सब सीतापुर वाले बेच रहे हैं। अजय बात, ईमानदारी से बताओ, पैसा कमाई हो रही है। कितना कमाए थे? हम लूटेंगे नहीं? नहीं, लूटने वाली बात ही नहीं है। लूटने क्या, बता दो। 2-2.5 हज़ार हो गए थे उस दिन। देखिए कि शुगर वालों का पूरा ख्याल रखा गया है कि मेथी भी अंकुरित करके रखे हैं। ईमानदारी से बताओ कमाई कितनी हुई? कमाई हो रही है, हो जाती है। सीतापुर से ज्यादा होती है या कम? नहीं, वहाँ से होती है।
वहाँ कई गुना ज्यादा वहाँ वहाँ से तो मतलब 2 गुना हो जाती है। महाकुंभ में श्रृंगार का सामान बेचने वालों की भी अच्छी कमाई हो रही है। मुन्ना जी कहाँ से आए हैं आप? बलिया जिला से। अच्छा, बलिया तो बहुत दूर नहीं है यहाँ हाँ, से। समझदारी वाला बिजनेस है आपका? लेके जाएगा आप। कंघी बहुत लोग भूल जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ, कमाई हो रही? एक नो। नोट तो आप बहुत गिन रहे हैं, कमाई हो रही होगी? हाँ हाँ, मैंने ठीक ठाक हो रही कि? ठीक ही ठाक हो रही है। देखिए, हर आदमी कोई ना कोई समझदारी से यहाँ बिजनेस किया हुआ नजर आएगा कि लाके प्रसाद में भी बटता है, यहाँ भी जरूरत पड़ती है। और ये धाम का नियम है कि महिलाएं सौभाग्य की प्रतीकों का दान भी करती हैं, जैसे बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया, हेयर बैंड हो गया। महाकुंभ क्षेत्र में जो लोग सामान बेच और खरीद रहे हैं वो एक मिनी इंडिया की तस्वीर पेश करते हैं। उनमें देश के हर हिस्से और हर वर्ग के लोग शामिल हैं। महाकुंभ में हो रहे व्यापार से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है और इससे हजारों परिवारों की आजीविका भी चल रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें